हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनराइज जेडीएस। क्लास 11 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हमने स्टार्ट कर दिया था, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो उसमें कुछ टॉपिक हमने पढ़ लिए थे और आज उससे आगे का टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी कि एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंस होता है जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। तो यहां हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। एलिमेंट्स तीन तरह के होते हैं। पहला टाइप है मेटल्स, दूसरा टाइप है नॉन मेटल्स और थर्ड टाइप है हमारा मेटेलॉइड्स। तो मेटल्स के बारे में समझते हैं कि मेटल्स क्या है। क्या करें? The elements which have a tendency to form positive ions by losing one or more electrons from their atoms in normal reaction are called metals. Metals वो एलिमेंट है जो टेंडेंसी रखता है किस तरह की? पॉजिटिव आयंस बनाने की। किस तरह से? केमिकल रिएक्शन में जब वो वन या मोर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? डोनेट करता है या रिलीज करता है और क्या बनाता है? पॉजिटिव आयंस बनाता है या कह सकते हैं हम कैटायंस बनाता है। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? मेटल्स कहेंगे। सच एज copper, silver, gold, sodium, potassium, etc. These are also called electropositive elements. अभी मैंने कहा कि एलिमेंट्स का जो पहला टाइप है मेटल्स। मेटल्स वो एलिमेंट है जो क्या करता है? नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में इसके एटम्स के द्वारा वन या मोर इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद ये बनाता है पॉजिटिव आयंस या मैं उसे कह सकता हूं कैट आयन। और कैटायन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए मैं कह सकता हूं इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़कर ये क्या होते हैं? इन सॉलिड स्टेट। ये हमें मिलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में। तो जैसे यहाँ एग्जांपल हमने कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, ये सभी क्या है? ये सभी के सभी मेटल हैं। जैसे सोडियम, सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है Na। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 281। तो इसकी बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा केमिकल रिएक्शन में और क्या बनाएगा? Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से रिएक्शन करेगा तो Na प्लस ये क्या बन गया? ये बन गया आपका सोडियम कैटायन। सोडियम कैटायन। इसी तरह से मैग्नीशियम मेटल, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 282। तो केमिकल रिएक्शन में मैग्नीशियम मेटल क्या करेगा? मैग्नीशियम मेटल 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके डाई पॉजिटिव कैटायन बनाएगा। इसी तरह से और एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट करते हुए हम Al से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 283। तो जब ये केमिकल रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा? अपने 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और Al ट्रिपल प्लस 3 माइनस ये रिएक्शन होगी तो ये बन गया ट्राई पॉजिटिव कैटायन। यानी एलिमेंट्स का जो पहला टाइप मेटल है
उसकी टेंडेंसी होती है उसकी बाहर वाली सेल में 1 2 3 इस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इनको डोनेट करके क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को क्या करता है, स्टेबल करता है। तो स्टेबल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा केमिकल रिएक्शन में और क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा, जिसे हम क्या करें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इसमें मैंने कहा कि जो मरकरी है वो तो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, बाकी जितने भी मेटल हैं वो हमारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। उसकी वजह इनके बीच पाए जाने वाला स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है, जिसकी वजह से नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। दूसरा टाइप से हमारा नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या है, ये मेटल्स का अपोजिट है यानी उल्टा है। एलिमेंट्स दैट हैव ए टेंडेंसी, वो एलिमेंट्स जो टेंडेंसी रखता है टू फॉर्म नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस बनाने की टेंडेंसी रखता है बाय एक्सेप्टिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करके एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, नेगेटिव आयंस बनाएगा इन नॉर्मल रिएक्शन, इन नॉर्मल रिएक्शन। फिर उसके बाद नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन सल्फर etc, these are also called electronegative elements। नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन और सल्फर इस तरह के जो एलिमेंट है इन्हें क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहेंगे। These are found in all three states, solid, liquid and gas। यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन सल्फर इस तरह के एलिमेंट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यानी ये क्या करेंगे, ये अदर एलिमेंट्स है, एलिमेंट के एटम्स है, केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएंगे, नेगेटिव आयंस बनाएंगे यानी एनायन बनाएंगे। उस एनायन को ही हम क्या करें, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कह रहे हैं। और नॉन मेटल्स हमारा हमें सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है, लिक्विड में भी मिलता है और गैसेस स्टेट में भी मिलता है। ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। मेटल्स हमारा ओनली वन स्टेट में यानी सॉलिड स्टेट में मिलता है और ये तीनों स्टेट में मिलेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में मिलेंगे। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था मेटल के बारे में, बताया कि मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, कैटायन बनाता है। इसी तरह से नॉन मेटल, जैसे हमने कहा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता है N, इसका एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2 5, तो इसकी बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ये इसे स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके N ट्रिपल- बनाएगा यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बनाएगा। इसी तरह से क्लोरीन 17Cl, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 287, इसकी बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो बन जाएगा Cl-, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था 287, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 288। यानी क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को क्या कर लेता है, स्टेबल कर लेता है और क्या बनाता है, Cl- anion को प्रोड्यूस करता है इन अ केमिकल रिएक्शन। इसी तरह से ऑक्सीजन की हम बात करें, ऑक्सीजन एटम, इसका एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2 6। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करेंगे तो O-, बनाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था 2 6, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया, 2 8 हो गया। तो ये अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को स्टेबल करने के लिए केमिकल रिएक्शन में अदर एलिमेंट के एटम से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और एनायन बनाता है, नेगेटिव आयन बनाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं।
और ये मेनली हमें किस फिजिकल स्टेट में मिलेगा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों फिजिकल स्टेट में मिल सकते हैं हमारे नॉन मेटल्स। अब बात करते हैं थर्ड टाइप्स है एलिमेंट्स की, मेटेलॉइड। एलिमेंट्स विच हैव केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ elements which have chemical properties of both metals and non-metals are called metalloids। यानी मेटेलॉइड वो एलिमेंट्स होता है जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट। अब मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ये बनती है, एलिमेंट्स which have the tendency to both accept and lose electrons in different chemical reactions are called metalloids। मॉडर्न कंसेप्ट ये कहता है कि वो एलिमेंट जो केमिकल रिएक्शन में क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है, डोनेट कर सकता है इन अ डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, तो उसे क्या कहेंगे हम? मेटेलॉइड्स कहेंगे। Their number is only 7, यानी कुछ ही हमारी एलिमेंट नॉन मेटल्स हैं, जैसे एग्जांपल एंटीमोनी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल एस एंड स्मॉल बी से, और आर्सेनिक इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एएस से, एएस, और सिलिकॉन को रिप्रेजेंट करेंगे हम एसआई, और जर्मेनियम को रिप्रेजेंट करेंगे हम एटी से। तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि एलिमेंट्स के टाइप्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स को हम पहले ही समझ चुके थे कि एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस होता है जो वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, और तीन तरह का होता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। मेटल्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कैटायन बनाता है, यानी पॉजिटिव आयन बनाता है, इसलिए उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहा जाता है। और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एनायन बनाता है, यानी नेगेटिव आयन बनाता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। मेटल्स मेनली सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों फिजिकल स्टेट में मिल सकता है। और मेटेलॉइड्स ऐसा एलिमेंट है, इसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। कहीं यो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो मेटल्स की तरह बिहेव करेगा, और कहीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो नॉट मेटल्स की तरह से बिहेव करेगा। तो ना तो ये पूरी तरह से मेटल्स होता है, ना नॉन मेटल्स होता है, इसमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल की और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की पाई जाती है। दैट्स ऑल ऑफ टुडे। वीडियो के साथ लगातार बने रहें, चैप्टर को अपनी स्टडी को वीडियो के माध्यम से जो है जारी रखें, और आने वाले वक्त में हम और चीजें आपको इसी तरह से कराते रहेंगे ताकि आपकी स्टडी लगातार अच्छी चलती रहे। दैट्स ऑल।